हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 13 दैट इज प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 13.4 की क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.4 की थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखो क्या है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ ए डाइस वेयर ए सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4 और सेकेंड पार्ट बोला 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सबसे पहले देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस। नंबर ऑफ सक्सेस को ये रैंडम वेरिएबल बोल रहे हैं। इन 2 टॉसेस ऑफ ए डाइस, एक डाइस को 2 बार टॉस किया। वेयर सक्सेस इज डिफाइंड एज, सक्सेस को डिफाइंड किया फर्स्ट पार्ट में नंबर ग्रेटर देन 4। नंबर ग्रेटर देन 4 का मतलब 5 एंड 6। तो ये 5 का फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो ये एक्सरसाइज 13.4 है, आपको 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करो, एक्सरसाइज का नाम लिखो जो आपका एक्सरसाइज है। दिस इज एक्सरसाइज 13.4। एक्सरसाइज 13.4 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 का फर्स्ट पार्ट इसने क्या बोला कि नंबर ग्रेटर देन 4। नंबर ग्रेटर देन 4 का मतलब 5 एंड 6। इसका मतलब P ऑफ सक्सेस एस, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। 5 एंड 6 फेवरेबल है 2, और डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 6। तो 2/6, इसका मतलब दिस इज 1/3। अगर P ऑफ सक्सेस इज 1/3 तो P ऑफ फेलियर जब ये नहीं आएगा तो उसको हम लोग फेलियर डिफाइन कर लें। तो क्या होगा 1 - 1/3, दिस बिकम्स 2/3। अब जरा देखो इसके रैंडम वेरिएबल। इसने सबसे पहले क्या किया, नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ ए डाइस। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जरा देखो कि x को क्या बोला, नंबर ऑफ सक्सेस। x इज नंबर ऑफ सक्सेस। ठीक है, नंबर ऑफ सक्सेस, इसको ये बोल रहा है रैंडम वेरिएबल x। तो x की जरा पॉसिबल वैल्यू जो देखो, क्या बोला इसने 2 टाइम, डाइस को इसने 2 टाइम टॉस किया है, 2 टाइम थ्रो किया है। हो सकता है एक बार भी वो सक्सेस नहीं हो, या हो सकता है 1 टाइम सक्सेस हुआ हो, या फिर हो सकता है कि वो एक बार भी सक्सेस नहीं हुआ, दोनों बार सक्सेस हुआ हो। एक भी बार नहीं तो 0, एक बार सक्सेस तो 1, 2 बार सक्सेस तो 2। या फिर अगर इसका सैंपल स्पेस बनाना चाहो तो सैंपल स्पेस कुछ देखो इस टाइप का होगा कि एक बार भी सक्सेस नहीं हुआ, दोनों बार फेल हो गया। एक बार सक्सेस हुआ, दूसरी बार फेल हुआ, या पहली बार फेल हुआ, दूसरी बार सक्सेस हुआ, या फिर दोनों बार सक्सेस हुआ। इसमें देखो नंबर ऑफ सक्सेस कितना है 0। इसमें इन दोनों में देखो नंबर ऑफ सक्सेस 1 और इसमें नंबर ऑफ सक्सेस 2, 2 बार सक्सेस हुआ। तो अब इसने बोला था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले P ऑफ x = 0 फाइंड करो। इसका मतलब एक बार भी सक्सेस नहीं हुई, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी। तो दिस इज P ऑफ f। तो यहाँ से क्या बोलोगे, P ऑफ f इंटू P ऑफ f, और P ऑफ f की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3। तो दिस विल बी 2/3। यही चीज़ ये भी है, तो 2/3 का स्क्वायर। तो यहाँ से बोलोगे दिस इज 4/9। अब अगर अपने को फाइंड करना है कि P ऑफ x = 1, जब एक बार सक्सेस हो, मतलब ये दोनों केस, दोनों को आप कैसे लिखोगे, तो P ऑफ सक्सेस फेलियर प्लस P ऑफ फेलियर सक्सेस। अब इसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे लिखेंगे, तो ये लिखेंगे P ऑफ सक्सेस इंटू P ऑफ फेलियर प्लस फिर FS, पहले फेलियर फिर सक्सेस। तो दिस विल बी P ऑफ F इंटू P ऑफ S सक्सेस। अब जरा P ऑफ सक्सेस,
सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितना 1/3 एंड पी ऑफ फेलियर की प्रोबेबिलिटी 2/3 प्लस पी ऑफ फेलियर ये कितना प्रोबेबिलिटी होगा 2/3 एंड पी ऑफ सक्सेस दिस इज 1/3। तो यहां से कितना बोलोगे दिस इज 2/9 और ये भी हो जाएगा प्लस 2/9 दिस विल बी 4/9। अब जरा देखो यहां से हम लोग फाइंड करते हैं p ऑफ x इक्वल्स टू 2। p ऑफ x इक्वल्स टू 2 का मतलब कितना हो गया ये कि दोनों बार इसको सक्सेस हुआ हो p ऑफ सक्सेस तो दिस विल बी p ऑफ s इंटू p ऑफ s। अब सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितना है इसका 1/3 तो दिस विल बी 1/3 ये यहाँ भी होगा तो इसका स्क्वायर कर दो दिस बिकम्स 1/9। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखो किस टाइप का होगा। ये रहा हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज x एंड दिस इज p ऑफ x। सबसे पहले 0 फिर 1 फिर आपका 2 ये हो गया 1 और ये हो गया 2। 0 का कितना 4/9 और 1 की कितना 4/9 और जब x इक्वल टू 2 तो 1/9। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट का सॉल्यूशन। अब इसी क्वेश्चन में बी पार्ट देखो। बी पार्ट में इसने क्या किया जो 5 का बी पार्ट है नंबर ऑफ सक्सेस ये सक्सेस का डिफिनेशन चेंज कर दिया। अब क्या है सक्सेस का डिफिनेशन ये क्या बोल रहा है 6 appears ऑन एटलीस्ट 1 डाइस। ठीक है 6 appear करना चाहिए कम से कम एक डाइस में। तो क्या क्या हो सकता है जरा देखो कि सक्सेस का मतलब कैसे डिफाइन किया। सक्सेस उसको बोल रहा है कि 6 appears ऑन एटलीस्ट 1 डाइस। ठीक है कम से कम एक डाइस में आपको 6 आना चाहिए। दोनों में भी आ सकता है। ऐसा ही केस मान लो कि सबसे पहले 6 आया उसके बाद 1 आया या फिर 6 आया 2 आया डॉट डॉट 6 आया दोनों में 6 आया। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले 1 आया और दूसरे में 6 आया फिर 2 आया फिर 6 आया डॉट डॉट ये कहाँ जाएगा 5 और 6। तो यहाँ से यहाँ तक आपको 6 हो गया और फिर यहाँ से यहाँ तक 5। तो टोटल 11 केस होंगे जब ये सक्सेस माना जाएगा। अब देखो यहाँ से P ऑफ S क्या होगा दिस इज P ऑफ S फेवरेबल कितने देखो 1 2 फिर 3 से देखिए 6 तक टोटल यहाँ से यहाँ तक 6 हुआ। फिर यहाँ से देखो 1 2 5 6 और ये 5 टोटल 11 और डाइस को 2 बार थ्रो किया टोटल 36 वेज होंगे क्योंकि 6 और 6 इंटू 6 तो ये 36 हो गया 11/36। अब जरा देखो अगर P ऑफ S 11/36 हुआ तो P ऑफ F क्या होगा। P ऑफ F का मतलब 1 माइनस 11/36। जब ये केस नहीं होगा तो 1 माइनस कर दो सो दिस इज 25/36। ये हो गया P ऑफ S एंड P ऑफ F। अब इसका इसने क्या बोला था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर तुम इसमें रैंडम वेरिएबल x इसकी बात करोगे तो सक्सेस हुआ तो क्या बोलोगे 0 नहीं सॉरी सक्सेस हुआ तो आप बोलोगे 1 और अगर फेल हो गया तो वो बोलोगे 0। इसमें इट मीन्स रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यू हो गया 0 एंड 1। और अगर आप इसका डायग्राम या ये बोलो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर इसका बनाना चाहें तो ये एक टेबल बनेगा। डायग्राम नहीं ये एक टेबल है। दिस इज x दिस इज P ऑफ x एंड दिस विल बी 0 एंड दिस इज 1। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो 0 का मतलब हो गया P ऑफ F फेलियर दैट इज 25/36 एंड x इक्वल टू मतलब वो सक्सेस दैट इज 11/36। ये क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट था और जिसका
आंसर क्या आया, x इक्वल टू 0 पे 25/36 एंड 1 पे 11/36। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज, देखो, फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 bulbs which include 6 defective, a sample of 4 bulb is drawn at random with replacement. Find the probability distribution of the number of defective bulb. यहाँ with replacement कर दिया, इससे क्या होगा, जो डिफेक्टिव बल्ब निकालने की प्रोबेबिलिटी है वो कांस्टेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल बल्ब विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, ये हो गया आपके रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करना है अपने को, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो जरा ये क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले इसने क्या बोला कि 6 डिफेक्टिव है और 30 बल्ब है। इट मीन्स आप ये मान सकते हो कि रैंडम वेरिएबल x को आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब x इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, ठीक है। अब जरा ये पॉसिबल वैल्यू कितना है, टोटल इसने 4 बल्ब ड्रॉ किया, तो हो सकता है एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं हो, या फिर हो सकता है 1 बल्ब डिफेक्टिव हो, या 2 बल्ब, या 3 बल्ब, या चारों के चारों बल्ब आपके डिफेक्टिव हो जाए। अब जरा हम लोग डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, P ऑफ D, इट मीन्स डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसने क्या बोला, 6 डिफेक्टिव थे और टोटल बल्ब है आपके 30, इट मीन्स 6/30 होगा इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये कैंसिल, देखो 6 से 1 एंड दिस इज 5, सो P ऑफ D इक्वल्स टू 1/5। अब जो बल्ब डिफेक्टिव नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी, तो P ऑफ D प्राइम से जो डिफेक्टिव नहीं है दैट विल बी 1 माइनस 1/5, सो दिस इज 4/5। नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितना हो गया, 4/5, और डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5। अब जरा इसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग फाइंड करेंगे, तो P ऑफ x इक्वल्स टू 0, P ऑफ x इक्वल्स टू 0, इसका मतलब 4 बल्ब में से एक भी बल्ब हमारा डिफेक्टिव नहीं है, एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, सबके सब नॉन डिफेक्टिव है। तो ये क्या होगा, 4/5 टू पावर 4, क्योंकि ऐसे 4 बल्ब होंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 होंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 टू पावर 4 दैट इज 256 अपॉन 5 टू पावर 4 दैट विल बी 6 to 5। अब हम लोग क्या करते हैं कि P ऑफ x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 कहने का मतलब क्या हो गया कि आपका 4 जो हमने बॉल ड्रॉ किए थे उस 4 बल्ब में से हमारा एक बल्ब डिफेक्टिव है। अब एक बल्ब डिफेक्टिव है तो सबसे पहले अपने क्या करना पड़ेगा, 4 में से कोई एक बल्ब पिक करो जो डिफेक्टिव होगा, 4C1। अब उस डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, बाकी जो 3 बल्ब थे वो नॉन डिफेक्टिव है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना है, 4/5, 3 बार होगा तो ये मल्टीप्लाई में पावर विल बी 3। अब इसकी वैल्यू देखो, 4C1 दिस इज 4 इंटू 1/5 इंटू 4/5 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64 एंड 5 का क्यूब होता है 125। दिस विल बी 4 इंटू 1 इंटू 64, दिस इज 256 अपॉन 125 इंटू 5, दिस विल गिव 625। नेक्स्ट अगर आप देखो P ऑफ x इक्वल्स टू 2 पे, P ऑफ x इक्वल्स टू 2, इट मीन्स 4 बल्ब में से 2 बल्ब आपके डिफेक्टिव, जो ड्रॉन 4 बल्ब है उसमें से 2 बल्ब आपके डिफेक्टिव है। तो सबसे पहले इस 4 में से कोई 2 हम लोग पिक करेंगे जो डिफेक्टिव होगा, हमें नहीं पता कौन सा डिफेक्टिव होगा, सो वी हैव टू राइट 4C2, कोई 2, ओके। अब 4 में से 2 डिफेक्टिव है तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी है, 1/5। तो ये 1/5 आपका 2 टाइम्स होगा प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर स्क्वायर कर दो। फिर नॉन डिफेक्टिव बल्ब हमारे 2 होंगे और नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी 4/5, सो दिस इज 4/5, और यहाँ पर भी पावर 2 क्योंकि 2 नॉन डिफेक्टिव है, 4/5 इंटू 4/5, तो उसको हमने लिखा 4/5 का स्क्वायर। नाउ 4C2 की वैल्यू क्या होगा, 4 इंटू 3
परमुटेशन में हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में कैसे फाइंड करना रहता है। तो ये हो गया। फिर आप देखो इंटू 1/5 का स्क्वायर, दिस विल 1/25। फिर 4/5 का स्क्वायर, दिस इज 16/25। अब यहाँ से देखो ये 2 1 एंड दिस विल बी 2, तो कितना हुआ 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 16 दिस इज 96 अपॉन 25 इंटू 25 दिस विल गिव 6 to 5। अब ये हो गया x इक्वस टू 2 पे प्रोबेबिलिटी। अब अपने को फाइंड करना p ऑफ x इक्वस टू 3 पे, p ऑफ x इक्वस टू 3। p ऑफ x इक्वस टू 3 का मतलब 3 बल्ब हमारे डिफेक्टिव है, तो 4 ड्रॉन बल्ब में से कोई 3 बल्ब डिफेक्टिव होंगे, तो दैट इज 4C3। 3 बल्ब डिफेक्टिव है, एक बल्ब डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 1/5, सो दिस इज 1/5 टू पावर 3 इंटू, अब जो नॉन डिफेक्टिव बल्ब है दैट इज 4/5, एक बल्ब तो नॉन डिफेक्टिव था ना, तो इंटू 4/5। अब यहां से देखो 4C3 की वैल्यू 4 निकाल सकते हैं आई थिंक सब। 1/5 का क्यूब, दिस इज 1/125 इंटू 4/5, 4 इंटू 4 दिस विल गिव 16 अपॉन 125 इंटू 5 दिस इज 6 to 5। अब जरा देखो कि P ऑफ x इक्वल्स टू 4। अब क्या होगा, 4 के 4 बल्ब आपके डिफेक्टिव है, इट मीन्स 4C4 4 के 4, या नहीं भी लिखोगे तो 1 होगा। और डिफेक्टिव बल्ब हमारे कितने हैं 1/5, तो दिस इज 1/5 और चारों बल्ब डिफेक्टिव थे। 1/5 4 टाइम्स प्रोडक्ट में होगा, तो दिस इज 1/5 टू पावर 4। नाउ 4C4 की वैल्यू 1, फिर 1/5 टू पावर 4 दिस इज 1/6 to 5। तो यहां से क्या बोल सकते हो 1/6 to 5। ये हमारा जो रैंडम वेरिएबल x था उसकी पॉसिबल वैल्यू 0 1 से लेकर के 4 तक, 0 1 2 3 4 सब का प्रोबेबिलिटी ये हो गया। एंड इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमको बनाना है तो हम एक टेबल बनाएंगे सबसे पहले। नाउ इन दिस टेबल, अब देखो फर्स्ट दिस इज x, फर्स्ट रो विल बी x एंड सेकेंड रो विल बी p ऑफ x। अब इस रैंडम वेरिएबल x की जो पॉसिबल वैल्यू था 0 1 2 3 4। अब जरा देखो यहाँ से ये 4, ये 3, ये 2, ये 1 एंड 0। x इक्वल्स टू 0 पे प्रोबेबिलिटी हमारा कितना है 256 अपॉन 625, तो दिस इज 256 अपॉन 625। 1 पे प्रोबेबिलिटी देखो ये भी वही है, दिस इज 256 अपॉन 625। 2 पे प्रोबेबिलिटी देखो 96 अपॉन 625, तो दिस इज 96 अपॉन 625। 3 पे प्रोबेबिलिटी 16/625 एंड 4 पे प्रोबेबिलिटी 1/625। ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सॉल्यूशन भी आंसर क्या आया, x इक्वल्स टू 0 पे 256/625, x इक्वल्स टू 1 पे 256/625, x इक्वल्स टू 2 पे 96/625 प्रोबेबिलिटी है, x इक्वल्स टू 3 पे 16/625 और x इक्वल्स टू 4 पे 1/625। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, a coin is biased so that the head is 3 times as likely to occur as tail. If the coin is tossed twice, find the probability distribution of the number of tail. इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी कर चुके हैं, बट कंडीशंस में ये डालते हैं कि the head is 3 times is likely to occur as tail. ये अनबायस्ड नहीं है, ये आपका बायस्ड है। बायस्ड क्या बोल रहा है, हेड को 3 टाइम आने की प्रोबेबिलिटी है टेल के कंपैरिजन में कॉइन का। तो इस बायस्ड कॉइन का देखो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में क्या हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले इसमें प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं हेड और टेल दोनों के आने का। तो 7 में क्या बोला कि हेड का प्रोबेबिलिटी क्या 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर टेल। तो सबसे पहले लेट
P ऑफ हेड, P ऑफ हेड, इसको तुम मान लो ऐसे कि P ऑफ हेड इज X। चलो X वहाँ भी लेंगे तो एक काम करते हैं, X नहीं हम लोग K मानते हैं, ठीक है। P ऑफ H इज K, तो P ऑफ T क्या होगा, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, H के बारे में बोल रहा है इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल, इट मीन्स K/3, टेल के 3 टाइम प्रोबेबिलिटी है H के आने की प्रोबेबिलिटी, और आपको ये पता है कि P ऑफ H प्लस P ऑफ T इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज K प्लस K/3 इक्वल्स टू 1। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, एलसीएम ले लो, दिस इज 4K/3 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, K इक्वल्स टू 3/4। सो अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी देखो, P ऑफ H दिस इज 3/4 एंड P ऑफ T दिस विल बी कितना होगा, इसमें डिवाइड बाय 3 कर दो, दिस इज 1/4। ये आपके हेड एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले इसने बोला कि नंबर ऑफ टेल को रैंडम वेरिएबल माना है, तो x इक्वल्स टू क्या बोला, नंबर ऑफ टेल, नंबर ऑफ टेल, ठीक है। और इसका सैंपल स्पेस देख लो, इसने क्या बोला था कि कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम, तो इसका सैंपल स्पेस जरा देखो क्या क्या होगा। सबसे पहले हो सकता है कि दोनों हेड ही आ जाए, क्योंकि इसने 2 बार नहीं किया है, द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, 2 बार किया है, या फिर हेड आए और टेल आए, या फिर टेल आए हेड आए, या फिर दोनों टाइम टेल आ जाए। ये हो गया सैंपल स्पेस। अब यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या होगा, एक बार भी टेल नहीं आए दैट इज HH वाला केस 0, एक बार टेल आए ST और TH 1, TT 2 बार हो सकता है, दोनों के दोनों टाइम उसने टेल आया उसमें, तो 0, 1 एंड 2 ये आपके पॉसिबल वैल्यू है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल लो, P ऑफ x इक्वल्स टू 0, एक बार भी टेल नहीं आया, इसका मतलब P ऑफ HH की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ये, तो P ऑफ HH, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, P ऑफ H इंटू P ऑफ H। अब P ऑफ H कितना था, हेड की प्रोबेबिलिटी आपका 3/4 था, 3/4 इंटू 3/4, तो यू कैन राइट 3/4 का स्क्वायर, दिस विल गिव 9/16। अब जरा P ऑफ x इक्वल्स टू 1 पे बात करूं, एक बार टेल आना चाहिए, तो ये HT और TH दोनों केस होगा, तो दिस इज P ऑफ HT प्लस P ऑफ TH, P ऑफ TH। अब देखो HT, तो इसको क्या बोलेंगे, P ऑफ H इंटू P ऑफ T प्लस P ऑफ T इंटू P ऑफ H। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, P ऑफ H आपका कितना है 3/4, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, P ऑफ T टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 प्लस फिर P ऑफ टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 और P ऑफ हेड इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4। तो यहाँ से टोटल कितना बोलोगे, दिस इज 3/16 और यहाँ से भी प्लस 3/16, 3 प्लस 3 एलसीएम लोगे तो 6/16, और अगर सिंपल करोगे दिस इज 3, 2 से कैंसिल होगा 8, दिस विल गिव 3/8। अब इसमें क्या करते हैं, P ऑफ x इक्वल्स टू 2, जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू x इक्वल्स टू 2 आ जाए कि दोनों टाइम इसका टेल आया, तो ये आप देखोगे P ऑफ TT वाला केस पूछ रहा है, इट मीन्स दिस इज P ऑफ TT, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, P ऑफ T इंटू P ऑफ T। अब P ऑफ T आपका कितना 1/4, तो ये 1/4 इंटू 1/4, तो इट मीन्स स्क्वायर, दिस विल गिव 1/16। अब इसके टेबल बनाओ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए,
ये रहा हमारा टेबल। इस टेबल में फर्स्ट रो हमारा x दैट इज रैंडम वेरिएबल एंड सेकेंड रो विल बी p ऑफ x की जो पॉसिबल वैल्यू है दैट इज 0, 1 एंड 2। तो यहाँ से आप ये बोलोगे, फिर यहाँ से ये बोलोगे। 0 में कितना है आपका 9/16 और यहाँ से 3/8 और यहाँ से 1/16। ये क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सॉल्यूशन है। और इस क्वेश्चन नंबर 7 में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखो, x = 0 तो 9/16, x = 1 तो 3/8 एंड x = 2 तो 1/16। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 इज ए रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पहला क्या बोला, x = 0 तो p ऑफ x इज 0, x = 1 तो p ऑफ x इज k, x = 3 तो p ऑफ x = 2k, x = 4 तो p ऑफ x = 2k, x = 4 तो सॉरी p ऑफ x = 3k, x = 5 तो p ऑफ x = k², x = 6 तो p ऑफ x इज 2k², x = 7 तो p ऑफ x इज 7k² प्लस k। डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट k, सेकेंड पार्ट p ऑफ x इज लेस देन 3, थर्ड पार्ट p ऑफ x इज ग्रेटर देन 6, फोर्थ पार्ट p ऑफ x वेयर x वेरीज फ्रॉम 0 to 3। अब इन सब की वैल्यू फाइंड करना है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखो। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है ना वो पहले हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेबल है ना वो पहले बनाते हैं, ठीक है। दिस इज x, दिस विल बी p ऑफ x। अब जरा देखो क्या बोला, सबसे पहले 0, फिर क्या है 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है 3, फिर कितना है 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। यही है 0 से लेकर के 7 तक। ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये, फिर ये, फिर यहाँ पर, फिर आपका यहाँ पर ये टेबल है। 0 में क्या बोला, p ऑफ x इज 0, फिर x = 1 पे वैल्यू इज k, x = 2 पे दिस इज 2k, x = 3 पे दिस इज ऑल्सो 2k, x = 4 पे दिस इज 3k, x = 5 पे दिस इज k², x = 6 पे दिस इज 2k², x = 7 पे दिस इज 7k² प्लस k। अब इसने पहला पार्ट जो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कोई बात नहीं, आपको ये पता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में समेशन ऑफ i 1 से लेकर के n तक इक्वल्स टू 1 होता है। इसका मतलब यहाँ से p1 से लेकर p7 तक, इट मीन्स p1 प्लस p2 प्लस p3 डॉट डॉट p7 इक्वल्स टू 1, ये होगा। अब p1 की प्रोबेबिलिटी कितना है, 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k² प्लस 2k² प्लस 7k² प्लस k इक्वल्स टू 1। 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ गलती हम लोग कर रहे हैं, एक बार देखो। हाँ नहीं ठीक है,
x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, टोटल 8 केस होंगे। अब सबको ऐड कर देते हैं हम लोग, 2k 2k 4k 1k 5k प्लस 3 दिस इज 8k, k स्क्वायर 2k स्क्वायर 7k स्क्वायर कितना हो गया 3 प्लस 10 दिस इज 10k स्क्वायर प्लस k इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दिस इज 10k स्क्वायर 8k प्लस k दिस इज 9k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 1 को इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड तो प्लस 1 माइनस 1 हो गया। अब आप इसको ऐसे थोड़ा कर सकते हो, फैक्टराइज करो इसको, 10k माइनस 1 इंटू k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करो 10k स्क्वायर फिर ये 10k माइनस के 9k माइनस 1 इंटू 1, यही होगा फैक्टर, इसका फैक्टराइजेशन। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, k इक्वल्स टू इससे -1 और इससे 1/10। k देखो x इक्वल्स टू 1 में प्रोबेबिलिटी था, k तो कभी निगेटिव नहीं होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होता है, तो ये निगेटिव वाला वैल्यू रिजेक्ट हो गया। इट मीन्स k इक्वल्स टू 1/10 हो गया, या फिर इसको ऐसे बोलो 0.1। अब इसी का बी पार्ट देखो, इसने बी पार्ट में क्या बोला है कि p ऑफ x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3 का मतलब ये p ऑफ x इक्वल्स टू 0 की बात कर रहा है, p ऑफ x इक्वल्स टू 1 की बात कर रहा है, प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 2 की बात कर रहा है। लेस देन और इक्वल्स टू नहीं है, इक्वल टू रहता तो 3 भी लेते हैं, तो 2 तक ही होगा, 3 से छोटा। सो x इक्वल्स टू 0 पे देखो प्रोबेबिलिटी इज 0, प्लस x इक्वल्स टू 1 पे k, x इक्वल्स टू 2 पे प्रोबेबिलिटी इज 2k, तो दिस विल बी सिंपली 3k। एंड यहाँ से आप k की वैल्यू आपको पता है तो दिस इज 0.3। अब इसका c पार्ट देखो, c पार्ट इसने क्या बोला, p ऑफ x ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 का मतलब p ऑफ x इक्वल्स टू 7 की बात कर रहा है, आगे 8 तो है नहीं, सिर्फ इसी की बात कर रहा है। x इक्वल्स टू 7 पे कितना है 7k स्क्वायर प्लस k, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ठीक से अगर आप देखोगे तो k की वैल्यू कितना है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1, तो यहाँ से क्या आएगा 0.01 इंटू 7 दिस इज 0.07 प्लस 0.1, तो यहाँ से 0.17, ये आपको हो गया x ग्रेटर देन 6 यानी p ऑफ x इक्वल्स टू 7 की प्रोबेबिलिटी या फिर की वैल्यू, x इक्वल्स टू 7 की प्रोबेबिलिटी है और p ऑफ x इक्वल्स टू 7 की वैल्यू है। अब जरा d पार्ट देखो, d में क्या बोला, p ऑफ x के बारे में क्या बोला, 0 से बड़ा बट लेस देन 3, इट मीन्स p ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब जरा देखो x इक्वल्स टू 1 पे, x इक्वल्स टू 1 पे प्रोबेबिलिटी कितना है k, x इक्वल्स टू 2 पे प्रोबेबिलिटी 2k, k प्लस 2k दिस इज 3k, और k की वैल्यू कितना हो जाएगा 0.1, तो दिस इज 0.3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। अब अगर आप इसके आंसर देखोगे तो फर्स्ट पार्ट में k की वैल्यू 0 पॉइंट कितना आया आपका, देखो 0.1 आता है k की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में 0.1, सेकेंड पार्ट में आपका 0.3 और थर्ड पार्ट में 0.7 आ रहा है आपको, एंड फोर्थ पार्ट में देखो आप कितना है 0.3। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सॉल्यूशन था टोटल फोर्थ पार्ट का। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अगर हम लोग मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 इज द रैंडम वेरिएबल x हैज फॉलोइंग
probability distribution P of x of the following form, where k is some number P of x equals to k if x equals to 0, P of x equals to 2k if x equals to 1, P of x equals to 3k if x equals to 2, and P of x equals to 0 otherwise. Determine the value of k. फर्स्ट पार्ट बोला k की वैल्यू बताओ, सेकेंड पार्ट क्या बोला, फाइंड p of x इज लेस देन 2, p of x इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, p of x इज ग्रेटर देन 2. तो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग. सो क्वेश्चन नंबर 9 इज, सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसने इक्वेशन के फॉर्म में दिया वो हम लोग लिख लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 9 में जरा देखो कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है इसने. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल को इक्वेशन के फॉर्म में दिया है कि p ऑफ x इक्वल्स टू k बोलता है जब ये x आपका 0 हो जाए, फिर बोल रहा है दिस इज 2k जब आपका x इक्वल्स टू 1 हो जाए, फिर बोल रहा है 3k जब x इक्वल्स टू 2 हो जाए, एंड 0 अदरवाइज. इसके अलावा आपका प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 होगा. एंड द फर्स्ट पार्ट, इसका जो फर्स्ट पार्ट बोला k की वैल्यू बताओ, k की वैल्यू बताओ. तो या एक काम करो, इससे सबसे पहले इसका टेबल ही बना सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल ही बना सकते हैं. नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. अगर बनाना चाहो तो आप यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है. ये आपका रैंडम वेरिएबल x और ये p ऑफ x, x इक्वल्स टू 0 पे ये 1 ये और ये 2. अब यहाँ से देखो अदरवाइज x की कोई और वैल्यू होंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 0. x इक्वल्स टू 0 पे इसकी प्रोबेबिलिटी k, x इक्वल्स टू 1 पे प्रोबेबिलिटी 2k, x इक्वल्स टू 2 पे प्रोबेबिलिटी इज 3k. अदर पे तो कुछ आना ही नहीं है 0, इसलिए उसको हमने नहीं लिखा. अब k की वैल्यू आपको समेशन ऑफ पी आई इक्वल्स टू 1 होता है i 1 से लेकर के n तक. तो यहाँ पे क्या होगा p1 से लेकर p3 तक. तो यहाँ से बोल सकते हो कि p1 प्लस p2 प्लस p3 इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से बोल सकते हैं k प्लस 2k प्लस 3k इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से कितना आएगा k प्लस 2k, 3k प्लस 3k, दिस इज 6k इक्वल्स टू 1. सो यू कैन से k इक्वल्स टू 1/6. k की वैल्यू 1/6 आया. अब इसको क्या बोला b पार्ट देखो, b पार्ट में बोल रहे हैं कि आपको p ऑफ x इज लेस देन 2 बताना है. इसका मतलब p ऑफ x इक्वल्स टू 0 बताना है प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 1 बताना है, 2 नहीं बताना है. तो x इक्वल्स टू 0 पे प्रोबेबिलिटी कितना है k, फिर x इक्वल्स टू 1 पे प्रोबेबिलिटी 2k. तो दिस इज 3k, k की वैल्यू 1/6, तो दिस बिकम्स 3/6. अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा 1, दिस इज 2, सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2. उसी में एक और पार्ट है p ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, p ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 2. देखो इसकी वैल्यू 1 ही होना है, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू मतलब 0 1 2 x की जो पॉसिबल वैल्यू था सारे वैल्यू कवर हो रहे हैं. फिर भी अगर लिख कर ही करना चाहो तो लिख के कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी आप इसकी वैल्यू 1 बताओगे. प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 2. तो ये कितना आया k, ये कितना आया 2k एंड दिस इज 3k. टोटल ऐड कर लो, दिस बिकम्स 6k और k की वैल्यू 1/6 पुट करो, दिस इज 1. एक और पार्ट है इसमें p ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 या 2 से बड़ा. 2 से बड़ा x की पॉसिबल वैल्यू कुछ नहीं है सिर्फ, बट इक्वलिटी साइन है तो x इक्वल्स टू 2 पे हम निकाल सकते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी. तो दिस इज 3k, k की वैल्यू 1/6 पुट करो, दिस इज 3/6, 3 1, दिस इज 2. सो दिस विल बी 1/2. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हुआ.
एंड आंसर इज 1/2, 1/2 और k की वैल्यू आपकी 1/6। तो अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड इन 3 टॉसेस ऑफ ए फेयर क्वाइन। ठीक है, फेयर क्वाइन मतलब अनबायस्ड है, बायस्ड नहीं है वो। मीन नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड इन 3 टॉसेस ऑफ ए क्वाइन, 3 बार आपने टॉस किया क्वाइन को, फिर बोला नंबर ऑफ हेड को रैंडम वेरिएबल बनाओ और उसका मीन निकालो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। इसमें सबसे पहले अपने को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना रहता है, उसके बाद हम लोग मीन पे डिस्कस करते हैं। थ्योरी पार्ट में आपको बता चुके हैं ये चीज़। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने क्या किया, 3 टाइम टॉस किया, 3 टॉस ऑफ क्वाइन। ठीक है, 3 टॉसेस ऑफ क्वाइन, क्वाइन को 3 बार टॉस किया। सबसे पहला काम ये हो गया इसके। फिर इसने क्या किया, नंबर ऑफ हेड को x माना, रैंडम वेरिएबल। तो नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड, अब x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है। 3 बार टॉस किया तो ये हो सकता है कि एक बार भी हेड नहीं आए 0, या 1 टाइम आए, या 2 टाइम आए, या फिर तीनों के तीनों टाइम हेड आए। अगर सैंपल स्पेस बनाना चाहो तो सैंपल स्पेस भी बना सकते हो, या नहीं भी बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 टॉस है तो तीनों बार आपका H H H आ जाए, या फिर H T H या T H H आ जाए, या फिर T T H आ जाए। ये 4 टाइम्स आपके हो गए। फिर H H T, या फिर H T T, या फिर T H T। एक और केस होगा T T T। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें अपने को क्या करना है, सबका प्रोबेबिलिटी देखो। 0 हेड, नंबर ऑफ हेड, इसमें 0 1 ये वाला केस, 2 ये वाला केस, 3 ये वाला केस। ठीक, अब इसमें सबकी प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। टोटल कितने केस हैं, 8। तो सबसे पहले x = 0 पे बात करो। हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी, चूंकि ये अनबायस्ड है तो हम लोग एक चीज़ बोल सकते हैं कि P ऑफ H = P ऑफ T = 1/2। हेड और टेल दोनों का आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो x = 0 कहने का मतलब क्या होगा, जरा देखो कि एक बार भी हेड नहीं आए, ये वाला केस P ऑफ T T, ये वाला केस। अब P ऑफ T इट मीन्स P ऑफ T इंटू P ऑफ T इंटू P ऑफ T, और P ऑफ टेल इसकी आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज 1/2 टू पावर 3, दिस बिकम्स 1/8। अब P ऑफ x = 1, इट मीन्स नंबर ऑफ हेड एक बार आया, तो कौन सी पॉसिबिलिटी हो गई, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा। तो टोटल हो गए 3। क्या क्या है ये, x = 1 में देखो P ऑफ T T H प्लस P ऑफ H T T प्लस P ऑफ T H T। अब जरा देखो कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, P ऑफ T T H ये कब आएगा, जब P ऑफ T इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगा इंटू P ऑफ T इंटू P ऑफ H। इसको 3C1 से भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, P ऑफ H T T, सॉरी इसको आप ऐसे लिखो P ऑफ H इंटू P ऑफ T इंटू P ऑफ T। फिर इसको लिखेंगे हम लोग P ऑफ T P ऑफ H P ऑफ T। सबकी प्रोबेबिलिटी, P ऑफ टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 और P ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2, 1/2, 1/2।
तो इनको सिंपल लिख सकते हो 1/2 टू पावर 3। ये भी आपको 1/2 1/2 1/2, तो ये भी होगा 1/2 टू पावर क्यूब, ये भी आपका 1/2 1/2 1/2, तो दिस इज 1/2 टू पावर 3। तो आप यहाँ से बोल सकते हो टोटल तो एक ही चीज़ है ना, तो ये हो गया 3 टाइम्स 1/2 का पावर क्यूब दैट इज 8, तो 3/8 हो गया। फिर P ऑफ x इक्वल्स टू 2। जब आपके हेड दो बार आए तो यहाँ से आप देख सकते हो दो बार आने वाला ये है और एक यहाँ पे है, टोटल 3 यहाँ भी हो गए। तो इसको भी 3C2 से कर सकते हो, या फिर आप ऐसे लिख लो HTH प्लस P ऑफ THH प्लस P ऑफ HHT। अब ज़रा देखो यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी क्या निकालोगे कि P ऑफ H इंटू P ऑफ T इंटू P ऑफ H, फिर इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, P ऑफ T इंटू P ऑफ H इंटू P ऑफ H, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी P ऑफ H इंटू P ऑफ H इंटू P ऑफ T। अब ज़रा देखो P ऑफ H इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, P ऑफ T ये भी 1/2 ये भी 1/2, तो दिस इज 1/2 टू पावर 3। सेम लॉजिक से यहाँ भी क्या होगा 1/2 1/2 1/2, दिस इज ऑल्सो 1/2 टू पावर 3, अगेन 1/2 1/2 1/2, दिस विल बी 1/2 टू पावर 3। तो टोटल आपको कितना हो जाएगा यहाँ से 3/1/2, 3 बाई कितना होगा 2 टू पावर 3 दैट इज 8। अब एक वैल्यू बच्चा P ऑफ x इक्वल्स टू 3 कि तीनों बार हेड आ जाए, तो ये तो एक ही केस है P ऑफ H यहाँ से बोल सकते हो P ऑफ H इंटू P ऑफ H इंटू P ऑफ H, इसकी भी 1/2 इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2, तो यहाँ से बोल सकते हो दिस इज 1/2 टू पावर 3, सो दिस इज 1/8। ये क्वेश्चन नंबर 10 में जो भी आपके रैंडम पॉसिबल वैल्यू थे, जो रैंडम वेरिएबल के जो पॉसिबल वैल्यू थे 0 1 2 एंड 3, तीनों की हमने प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। अब इससे हम लोग क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, तब मीन निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बिना मीन नहीं फाइंड कर सकते हम लोग। सो दिस इज x एंड दिस विल बी P ऑफ x। कोई चेक करना चाहेगा तो सब प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देना, अगर 1 आया तो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है। तो x की पॉसिबल वैल्यू पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो सबसे पहले ये 3 वाला, फिर ये 2 वाला, फिर ये 0 और 1 वाला। तो x इक्वल्स टू 0 भी प्रोबेबिलिटी देखो दिस इज 1/8, x इक्वल्स टू 1 पे प्रोबेबिलिटी दिस इज 3/8, x इक्वल्स टू 2 पे प्रोबेबिलिटी 3/8 एंड x इक्वल्स टू 3 पे प्रोबेबिलिटी इज 1/8। अब इसने क्या बोला था कि इसका मीन बताओ। मीन बताने का मतलब क्या, म्यू की वैल्यू, मीन का मतलब म्यू। तो ये क्या होता है समेशन ऑफ एक्स आई पी आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई पी आई इक्वल्स टू क्या बोलोगे 1 से लेकर के कितना तक बोलोगे 4 तक, क्योंकि 4 टर्म है। तो और सिंपल करो तो दिस इज x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 प्लस x4 p4। यहाँ x1 की वैल्यू 0 है, 1 मत समझ लेना, x2 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू 2, x4 की वैल्यू 3। अब सबकी वैल्यू पुट करो। x1 0 इंटू 1/8, 0 इंटू 1/8 प्लस x2 दैट इज x2 की वैल्यू 1 इंटू 3/8, फिर x3 की वैल्यू 2 इंटू 3/8, फिर x4 की वैल्यू 3 इंटू 1/8। अब जरा यहाँ से देखो दिस इज 0 प्लस 3/8 प्लस 6/8 प्लस
दिस इज 3/8। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, 6 3 9, 9 + 3 12/8, 12/8। तो 4 से कैंसिल होगा, दिस इज 3, दिस इज 2, सो आंसर विल बी 3/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन था एंड आंसर इज 3/2। इसको 1.5 भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 इज 2 dice are thrown simultaneously, ठीक है, if x denotes the number of sixes, find the expectation of x। क्या बोल रहा है, 2 dice are thrown simultaneously, 2 डाइस को हमने थ्रो किया साइमल्टेनियसली। इफ x denotes the number of sixes, find the expectation of x। एक्सपेक्टेशन ऑफ x कहने का मतलब हो गया मीन ऑफ x की बात कर रही है। तो अब जरा इसको देखो, हम लोग क्या करेंगे कि 2 डाइस को थ्रो किया और नंबर ऑफ 6। तो चलो देखते हैं इसको। पहले इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। तो जरा देखो क्या करना है, 11 में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में 2 डाइस आर थ्रोन, ठीक है, x डिनोट्स द नंबर ऑफ 6। तो x क्या बोला, नंबर ऑफ सिक्सेस, नंबर ऑफ सिक्सेस। तो आपको 2 बार डाइस थ्रो किया, तो इसका मतलब क्या होगा, हो सकता है एक बार भी 6 नहीं आए। पॉसिबल वैल्यू देख रहे हैं रैंडम वेरिएबल x का 0, एक बार भी नहीं आए। या हो सकता है 1 टाइम आ जाए, या फिर हो सकता है 2 टाइम आ जाए, दोनों के दोनों बार 6 आ गया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले p ऑफ 6 आने की प्रोबेबिलिटी, 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/6। टोटल थे 6, 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमको 6 चाहिए हमारा फेवरेबल, तो 1/6। अब p ऑफ नॉन 6 या p ऑफ, ऐसे समझो, p ऑफ नो 6, एक भी बार 6 नहीं आए, तो दिस इज 1 माइनस 1/6, सो दिस विल बी 5/6। अब जरा इसमें देखो कि p ऑफ x इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो 2 बार डाइस है ना हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या बोला कि x इक्वल्स टू 0, जो डाइस था वो एक बार भी 6 नहीं आया, दोनों बार नो 6 वाला केस है। तो क्या करोगे, 2 बार आया ना, तो 5/6 का स्क्वायर, 5/6 इंटू 5/6, दिस विल बी 25/36। अब p ऑफ x इक्वल्स टू 1, इट मीन्स 2 बार जो हमने डाइस को थ्रो किया था उसमें से एक बार 6 आया। तो सबसे पहले 2c1 कर लो कि दोनों में से किस में आया था, 6। अब 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/6। और फिर दूसरी बार क्या आया होगा, जब एक बार 2 बार हमने किया था डाइस को थ्रो, तो एक बार 1/6 आया, दूसरी बार नो 6 वाला केस है, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6, तो इंटू 5/6। तो यहाँ से क्या बोलोगे, 2c1 2 इंटू 1/6 इंटू 5/6। तो यहाँ से क्या बोलोगे, 2 कैंसिल आउट, दिस इज 3, सो दिस विल बी 5/18। अब जरा देखो p ऑफ x इक्वल्स टू 2 निकालो। p ऑफ x इक्वल्स टू 2 कि दोनों के दोनों बार 6 आ गया, तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी कितना, 1/6, तो दिस विल बी 1/6 इंटू 1/6, इट मीन्स 1/6 का स्क्वायर, सो दिस इज 1/36। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टेबल बनाते हैं। बहुत ही छोटा वैल्यू बनेगा क्योंकि x की 3 ही वैल्यू है यहाँ पर, तो दिस इज x एंड दिस इज p ऑफ x, दिस विल बी 0, दिस इज 1, दिस इज 2। अब जरा देखो इसमें क्या होगा कि x इक्वल्स टू 0 पे प्रोबेबिलिटी हमारा कितना है, x इक्वल्स टू 0 पे जो प्रोबेबिलिटी है
दैट इज 25/36 एंड x इक्वल्स टू 1 पे देखो प्रोबेबिलिटी कितना है 5/18। आप प्रोबेबिलिटी का सम करो तो वो 1 आ जाता है और x इक्वल्स टू 2 पे प्रोबेबिलिटी इज 1/36। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन में बोला था एक्सपेक्टेशन ऑफ x, क्या बोला एक्सपेक्टेशन ऑफ x, कहने का मतलब ये e ऑफ x की बात कर रहा है या मीन की बात कर रहा है या म्यू की बात कर रहा है, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो ये क्या होगा x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3, यही होगा ना। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ से कितना होगा x1 की जगह 0 इंटू p1 दैट इज 25/36 प्लस x2 इज 1 इंटू p2 की वैल्यू 5/18 प्लस x3 की वैल्यू 2, p3 की वैल्यू 1/36। अब यहाँ से कितना हो जाएगा ये 0 1 इंटू 5/18 दिस इज 5/18 2 इंटू 1/36 तो 2 कैंसिल होगा दिस इज 18 तो दिस विल बी प्लस 1/18। अब दोनों को ऐड कर दो, ये तो 0 कोई मतलब नहीं, 5 + 1 6 एलसीएम तो 18 ही होगा तो ये 5 + 1 दिस विल बी 6/18। अब 6/18 में देखो कैंसिल होगा 1 3 सो दिस इज 1/3। ये क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सॉल्यूशन है। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करो तो क्वेश्चन नंबर 12 जरा देखो क्या है कि टू नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स लेट x डिनोट द लार्जर ऑफ 2 नंबर ऑब्टेन्ड, फाइंड e ऑफ x। क्या बोला 2 नंबर सेलेक्ट किया है विदाउट रिप्लेसमेंट ताकि प्रोबेबिलिटी में कोई अंतर ना हो, फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव नंबर, 6 पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 इसमें से 2 नंबर को सेलेक्ट किया गया। लेट x डिनोट लार्जर ऑफ 2 नंबर ऑब्टेन्ड, फाइंड e ऑफ x। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला 2 नंबर को सेलेक्ट करो, x डिनोट द लार्जर ऑफ 2 नंबर। तो सबसे पहले x की पॉसिबल वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलो x इक्वल्स टू क्या है लार्जर ऑफ 2 नंबर, लार्जर ऑफ सेलेक्टेड 2 नंबर, जो 2 नंबर को हमने सेलेक्ट किया उसमें सबसे बड़ा। अब जरा देखो इसकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। एक चीज़ तो क्लियर है कि आपका जो सैंपल स्पेस में क्या क्या नंबर, आप जो फर्स्ट 6 पॉजिटिव नंबर है वो क्या क्या होंगे आपके 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर बोला है ना इसने, क्या बोला इसे फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6, इसमें सबसे बड़ा। आपको एक चीज़ पता चल रहा होगा 1 को किसी नंबर के साथ भी सेलेक्ट करें, 2 नंबर पिक करना है, कोई भी इसके साथ सेलेक्ट करे तो 1 तो सबसे बड़ा नहीं हो सकता, 2 बड़ा हो सकता है। इट मीन्स x की एक पॉसिबल वैल्यू 2 है और ये 2 होने का मतलब क्या है, आपका क्या क्या केस हो सकता है 1 2 हो या फिर 2,1 हो। इन दोनों के केस में आपका x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, दोनों में बड़ा कौन सा 2। अब x की वैल्यू 3 भी हो सकता है, 3 होने के लिए आपको क्या ऑप्शन है 1, इसने एक चीज़ और बोला है विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब जरा देखो 1 के साथ 3 आ गया या फिर 3 के साथ 1 आ जाए, एक और पॉसिबिलिटी है कि 2 और 3 रहे एंड 3 और 2 रहे। इन सब केस में x की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी।
अब ज़रा देखो x की वैल्यू 4 कब होगा, जब 1 और 4 को हमने पिक किया है, या फिर 4 और 1 को पिक किया है, ठीक। उसके बाद 2 और 4 को पिक किया, या फिर 4 और 2 को पिक किया, या 3 एंड 4 को, या फिर 4 एंड 3 को पिक किया। इन सब केस में जो बड़ा नंबर होगा, जो लार्जर नंबर होगा, दैट इज x इक्वल्स टू 4। सेम लॉजिक से 5 कब होगा, जब 1 और 5 को पिक किया, या फिर 5 एंड 1 को पिक किया। अब जरा देखो 2 एंड 5 को पिक किया, या फिर 5 एंड 2 को पिक किया, या 3 एंड 5 को पिक किया, या फिर 5 एंड 3 को पिक किया। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी है कि 5,4 को पिक करो, या फिर 4,5 को पिक करो। तो इस केस में आपका x इक्वल्स टू हो जाएगा 5। अभी एक और केस बाकी है कि x इक्वल्स टू 6, सबसे बड़ा नंबर तो 6 है, वो भी पॉसिबल है। तो आप क्या करो, 1 और 6 ले लो, या फिर 6 और 1 ले लो। इसके अलावा 2 एंड 6 में भी 6 आपका सबसे बड़ा होगा, या फिर आप 6,2 ले लो। फिर 3,6 ले लो, उसमें भी 6 सबसे बड़ा है, या 6,3 ले लो। अब ज़रा देखो 6,4 ले लो, या फिर 4,6 ले लो। इसके अलावा 5,6 लो एंड 6,5 लो। इन सब केस में आपका x की वैल्यू 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है, 1 तो होना नहीं है, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये पॉसिबल वैल्यू है। अब सबकी प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं। तो सबकी प्रोबेबिलिटी ज़रा देखो, p ऑफ x इक्वल्स टू 2। 2 आने की प्रोबेबिलिटी कब होगा, 2 तब आएगा जब ये 1, 2 या 2, 1 पिक हो। तो 2 ऑप्शन है, ठीक है। और इसने क्या बोला था कि आपको विथ रिप्लेसमेंट फर्स्ट 6 पॉजिटिव नंबर में आपको 2 नंबर को पिक करना है। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये भी हो सकता है आपको, चलो देखो इसमें क्या विदाउट रिप्लेसमेंट बोला था। तो अगर हमने सबसे पहले अगर 6 में से कोई एक पिक किया तो 6 वेज से, और दूसरा को पिक करने के कितने ऑप्शन थे, 5, 6 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा ये 2/30। अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं होता तो 2 एंड 2 ये भी हो सकता था, लेकिन उसने बोला विदाउट रिप्लेसमेंट 2 एक बार पिक कर ले, दोबारा नहीं पिक करना है। तो दिस विल बी 1/50। अब x इक्वल्स टू 3 पे देखो, p ऑफ x इक्वल्स टू 3 पे क्या होगा, x इक्वल्स टू 3 पे जरा देखो, x इक्वल्स टू 3 पे क्या क्या है, 1 3 3 1 2 3 3 2। तो अब यहाँ से क्या बोलोगे, टोटल 4 है, 4/6 इंटू 5। तो यहाँ से क्या बोलोगे 4/30। तो यहाँ से बोलोगे 2/15, ये 2 और ये 15 से कैंसिल। अब अगर आप क्या करो, x इक्वल्स टू 3 तो हो गया। चलो p ऑफ x इक्वल्स टू 4 की बात करो, x इक्वल्स टू 4 में जरा देखो कितने आए हैं, 1 4 4 1 2, फिर 2 4 4 2 4 हो गया, 3 4 एंड 4 3, तो 6, टोटल 6 आ गया। तो 6/6 इंटू 5 कैंसिल आउट, तो दिस इज 1/5। अब यहाँ से देखो p ऑफ x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5 में जरा देखो कितने आ रहे हैं, x इक्वल्स टू 5 में 1 5 5 1 2 2 5 5 2 4 3 5 5 3 6 5 4 7 and 4 and 5 8, टोटल 8 आ गए। तो दिस इज 8/6 इंटू 5। तो यहाँ से क्या बोलोगे 8/30, तो 2 से ये 4 और ये 15, तो यहाँ से 4/15। तो अगर आप इसमें अभी एक और बाकी है, p ऑफ x इक्वल्स टू 6, इसको फाइंड कर लेते हैं, फिर ऐड करके चेक कर लेंगे। x इक्वल्स टू 6 पे जरा देखो कितने आ रहे हैं, 1 6 6 1 2 6 6 2, 4 हो गए,
3 6 6 3 6 4 4 6, आपके कितने हो गए 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 एंड 10, टोटल आपके 10 है। तो यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज 10 अपॉन फिर 6 इंटू 5, तो दिस इज 10 अपॉन 6 इंटू 5 30, 0 कैंसिल आउट, दिस इज 1/3। अब इसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जरा देखो। सबसे पहले x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है वो हम लोग लिखते हैं। दिस कॉल रो विल बी x एंड दिस इज p ऑफ x, ये रो हुआ। तो x की वैल्यू हमारा सबसे पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। अब जरा देखो 2 पे कितना बोल रहा है 1/15, 3 पे कितना है 2/15, 4 पे कितना है 1/5, 5 पे कितना 4/15, 6 पे कितना 1/3। अगर सबको ऐड करना चाहोगे सबका एलसीएम देखो 15 बनाते हैं, 1 + 2 3, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 6, 6 + 4 10, और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो 15, 15/15 सम इज 1, मतलब हमारा ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है। अब इस क्वेश्चन में इसने बोला क्या था कि अपने को क्या फाइंड करना है, e ऑफ x। तो e ऑफ x ये क्या होता है x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 प्लस x4 p4 प्लस देखो कितना 5 तक है x5 p5। अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं, x1 की वैल्यू 2, 2 इंटू 1/15 प्लस x2 कितना है 3, 3 इंटू 2/15 प्लस x3 की वैल्यू 4 इंटू p3 इज 1/5 प्लस x4 की वैल्यू 5 इंटू p4 इज 4/15, x5 की वैल्यू 6 इंटू 1/3। तो यहाँ से क्या होगा 2/15, 3 और ये 5 कैंसिल हो गया, तो दिस इज 2/5 प्लस यहाँ से 4/5, फिर यहाँ से 5 और ये कैंसिल आउट 3, तो दिस इज 4/3, फिर यहाँ से 3 और दिस इज 2, तो दिस इज +2। एक काम करो, सबका एलसीएम अगर लोगे तो ये 15 ही आएगा, तो दिस इज 2, कैंसिल करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 5 इंटू 3, 3 इंटू 2 दैट इज 6, फिर 5 इंटू 3 तो 4 इंटू 3 दैट इज 12, 3 इंटू 5 15, तो 5 इंटू 4 दैट इज 20 प्लस अपॉन में 1 है 1 इंटू 15, 15 इंटू 2 दैट इज 30। तो अब आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, देखो 20 + 30 50, 50 + 12 62, 62 + 6 68 + 2 70, 70/15, 5 से कैंसिल होगा, दिस इज 14 एंड दिस विल बी 3, सो दिस इज 14/3। e ऑफ x जो है आपका वो 14/3 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज 14/3। तो क्वेश्चन नंबर 12 के साथ आज का ये एक्सरसाइज को हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।